गुणनखंड विधि द्वारा द्विघाती समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखना है, मूल ज्ञात करने हैं, दो ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो इस द्विघाती समीकरण को शून्य कर देंगे। द्विघाती बहुपद में जिन्हें क्या कहते हैं? शून्यक। द्विघाती समीकरण में उन्हीं को क्या कहते हैं? मूल ज्ञात करने हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले ये 3 पद हैं, इनको 4 पदों में तोड़ना है, 4 पदों में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो बीच वाले पद को तोड़ना है। एक एक्स है ना, एक को 2 हिस्सों में तोड़ देना है। तुम एक को कैसे लिख सकते हो? 2 - 1 लिख सकते हो, 4 - 3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, 5 - 4 लिख सकते हो। एक को लिखने के अनेक रूप हैं, कैसे भी किसी भी संख्या को तुम कई रूपों में लिख सकते हो। अब वो तुम्हें ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें कैसी जरूरत पड़ रही है। अपने जरूरत ऐसी पड़ रही है कि गुणा करने पर आ जाए माइनस का 6 दूनी 12। तो 2 संख्या ऐसी मिल जाएं जिनका गुणा करने पर तो आ जाए माइनस का 12। बात समझ आई? कैसे चेक करना है? लास्ट वाली संख्या गुणा सी के मान का गुणा ए के मान में करना है। ए का मान होता है, ये सी का मान होता है, बी का मान होता है, और ये सी का मान होता है। इधर ध्यान दो सभी, ए का मान, बी का मान, सी का मान। कैसे करते हैं? सी के मान का गुणा ए के मान में करते हैं, तो माइनस के 6 का गुणा प्लस के 2 में करेंगे, 6 दूनी 12। 2 संख्या ऐसी देखना जिनका गुणा करने पर माइनस के 12 आए और जोड़ने घटाने पर बी के मान के बराबर आए। बी का मान कितना है? प्लस का 1, प्लस का 1। एक्स नहीं देखना है, एक्स का गुणज देखना है। एक्स का गुणज कितना है? 1, प्लस का 1। तो ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका गुणा करने पर तो आए माइनस का 12 और उनको जोड़ दें या घटा दें तो आ जाए प्लस का 1। ऐसी कौन सी संख्या है? प्लस के 4 हैं और माइनस के 3 है। देखो ये संख्या तो तुम्हें पता चलेंगी कि 4 और 3 है। अब कौन ऐसे एक कैसे क्लियर करेंगे? प्लस के 4 है कि माइनस के 4 है कि प्लस के 3 है कि माइनस के 3 है? माइनस प्लस कैसे क्लियर करना है? तो ये चेक करना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए आंसर? प्लस का। तो बड़ी संख्या प्लस की लेनी है। क्लियर? एकदम क्लियर। तो 2x² बड़ी, देखो जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए, तो बड़ी संख्या अपन प्लस की ले लेंगे। माइनस का 3x माइनस के 6। इसको आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक जैसा आता है। बराबर में क्या चल रहा है? 0। ध्यान दो, अभी 3 पद थे, अपन ने क्या किया? 4 पदों में तोड़ दिया। 4 पद में तोड़ने के बाद क्या बना देना है? जोड़ा बना दो दोनों की। ओके, जोड़ा बना दिए, न्यारी कर दिए इनको। ले लो इनसे क्या? चंदा। इनसे चंदा ले लो, दोनों से। तो ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा लेना है चंदा अपने, तो पहले संख्याओं से लो। 2 और 4 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग दोनों में चला जाए? 2 है वो। चर में देखो, यहाँ पे चर x², यहाँ पे चर x है, x ले लेंगे। चलिए, अब 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार गया, 1 लिखते नहीं है। x का भाग x² में देंगे, x आएगा। 2x का भाग 4x में देंगे, तो x से तो x कट जाएगा। जो कॉमन लिया जाता है उसका भाग किया जाता है। बात समझ में आई? 2 का गुणा 4 में करेंगे कितने जाएगा? 2 बार। प्लस था, प्लस आ जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? माइनस। अधिकतर पिछली बार टेस्ट में गलती की थी, यहाँ पे माइनस का लेना था, प्लस का लिया था कॉमन। माइनस चिन्ह है तो माइनस का ही कॉमन लेना है। और ध्यान दो, यहाँ पे संख्या 3 है, यहाँ पे संख्या 6 है, तो कितना कॉमन आएगा? 3 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 6 में नहीं जाएगा। क्या कॉमन लेंगे? 3। चर क्यों नहीं लेंगे अब कॉमन? इसमें चर है नहीं। क्यों? यहाँ पे चर x है, यहाँ पे चर है ही नहीं, तो चर नहीं ले पाएंगे। चंदा वो लेंगे जो सब दे सकें, ठीक है ना? तो चंदा यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, दोनों कितने दे देंगे? 3। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो एक के पास है, एक के पास नहीं है, अपन नहीं लेंगे, क्योंकि अपन ईमानदार हैं, दोनों देते हैं तभी लेते हैं। ठीक है, ले लिया। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार जाएगा, क्या बचेगा? x। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या का भाग दे रहे हो, तो माइनस से, जब माइनस की संख्या का भाग माइनस की संख्या में दोगे, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस नहीं बन जाएगा वो। 3 दूनी बराबर में 0। ये दोनों सेम आ गए, मतलब सही किया तुमने, ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों से एक बना लो, एक खंड। तो 2x माइनस का 3, एक खंड बना लिया अपन ने। एक खंड इनमें से ले लो, x प्लस का 2 बराबर में
जीरो। ये जीरो दोनों के लिए है, तो ऐसे लिख देंगे 2x माइनस का 3 बराबर में जीरो, x प्लस का 2 बराबर में जीरो। तो 2x बराबर 3 उधर जाएगा, क्या का होगा प्लस का, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर के साइड कोई भी संख्या इधर उधर जाए तो निशान बदल जाता है। x बराबर 3 और गुणा की संख्या जाएगी बटे में, तो x का मान आ गया अपना 3 बटे में 2। यहाँ पे x का मान कितना जाएगा, x बराबर माइनस के 2। तो x के जो दो मान आए हैं वही क्या है, शून्यक है, या अपन बहुपद में क्या बोलते हैं शून्यक, और द्विघाती समीकरण को क्या बोलना है तुम्हें, मूल। बस इतना अंतर है। अतः ये भी लिख देना, अतः द्विघाती समीकरण के मूल कौन कौन से, माइनस के, हाँ माइनस के क्या है वो, प्लस के आएंगे ना, 3 बटे में 2 और माइनस के 2 हैं। ठीक है, किनके सही थे।